नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों, ग्रंथों और पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 1 देखा है। आज हम भागवत गीता अध्याय 2 में श्लोक 1 से 11 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुरू करते हैं भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अनुवाद। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत उसका मन दुहखी और उसकी आंखों में आंसू भरे देखकर श्री कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द कहे। टीका। अर्जुन की भावनाओं का वर्णन करने के लिए संजय कृपया शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ दया या करुणा है। यह करुणा दो प्रकार की होती है। एक वह दैवीय करुणा है जो ईश्वर और संत भौतिक क्षेत्र में आत्माओं के प्रति महसूस करते हैं, ईश्वर से वियोग में उनकी पीड़ा को देखकर। दूसरी वह भौतिक करुणा है जो हम दूसरों के शारीरिक कष्ट को देखकर महसूस करते हैं। भौतिक करुणा एक महान भावना है जो पूर्णतः निर्देशित नहीं होती। यह कार के स्वास्थ्य के प्रति आसक्त होने जैसा है, जबकि भीतर बैठा ड्राइवर भोजन के लिए भूखा है। अर्जुन इस दूसरे प्रकार की भावना का अनुभव कर रहा है। वह युद्ध के लिए एकत्र हुए अपने शत्रुओं के प्रति भौतिक दया से अभिभूत है। यह तथ्य कि अर्जुन दुख और निराशा से अभिभूत है, यह दर्शाता है कि उसे स्वयं करुणा की सख्त जरूरत है। अतः उसका दूसरों पर दया करने का विचार निरर्थक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राक्षस मधु का वध किया था और इसलिए उन्हें मधुसूदन या मधु राक्षस का हत्यारा नाम मिला। यहाँ वह अर्जुन के मन में उठे संदेह के राक्षस का वध करने वाले हैं और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 2। भगवान श्री उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मार्जुन। अनुवाद। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, संकट की इस घड़ी में इस भ्रम ने तुम्हें कैसे पराजित कर दिया है। यह एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह ऊंचे लोगों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। टीका। हमारी पवित्र पुस्तकों में आर्य शब्द किसी जाति या जातीय समूह को संदर्भित नहीं करता है। मनुस्मृति एक आर्य को अत्यधिक विकसित और सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। आर्यन अच्छाई को दर्शाता है, जैसे संपूर्ण सज्जन शब्द। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य को हर प्रकार से आर्य बनने के लिए प्रेरित करना है। श्री कृष्ण अर्जुन की वर्तमान स्थिति को उस आदर्श के विपरीत पाते हैं और इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इस आदर्श स्थिति को कैसे जीना है, इस भ्रम की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। भगवद गीता या भगवान का गीत प्रभावी रूप से यहीं से शुरू होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो अब तक शांत थे, इस श्लोक में बोलना शुरू करते हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन में ज्ञान की भूख पैदा करके शुरुआत करते हैं। वह यह इंगित करके ऐसा करता है कि उसकी भ्रम की स्थिति अच्छे व्यक्तियों के लिए अपमानजनक और अनुपयुक्त है। इसके बाद वह अर्जुन को भ्रम के परिणामों की याद दिलाते हैं, जो दर्द, बदनामी, जीवन में विफलता और आत्मा का पतन है। उन्हें सांत्वना देने के बजाय श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में असहज कर रहे हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तो हम सभी असहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। असंतोष की उस भावना को अगर उचित तरीके से नियंत्रित किया जाए तो सच्चे ज्ञान की खोज के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकती है।
संदेह का उपयुक्त समाधान व्यक्ति को पहले की तुलना में अधिक गहरी समझ प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार ईश्वर कभी कभी जानबूझकर किसी व्यक्ति को अशांति में डालता है ताकि वह भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान की खोज करने के लिए मजबूर हो सके, और जब अंततः संदेह का समाधान हो जाता है तो वह व्यक्ति समझ के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3। क्लैब्यमास्नगम पार्थ नैत व्युपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अनुवाद। हे पार्थ, इस अपुरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले। टीका। आत्मज्ञान के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए उच्च उत्साह और मनोबल की आवश्यकता होती है। भौतिक मन की नकारात्मकताओं जैसे आलस्य, आदत की आदत, अज्ञानता और लगाव पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को आशावादी, उत्साही और ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण एक कुशल शिक्षक हैं और इस प्रकार अर्जुन को फटकार लगाने के बाद अब वे अर्जुन को प्रोत्साहित करके स्थिति से निपटने के लिए उसकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अर्जुन को पृथा, कुंती का दूसरा नाम, के पुत्र के रूप में संबोधित करके श्री कृष्ण ने उसे अपनी मां कुंती को याद करने के लिए आमंत्रित किया। उसने दिव्य देवताओं के प्रमुख इंद्र की पूजा की थी और उनके आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। अतः वह इंद्र के समान असाधारण शक्ति और पराक्रम से संपन्न था। श्री कृष्ण उन्हें इसकी याद दिला रहे हैं, उन्हें इस नपुंसकता के आगे न झुकने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उनके प्रतिष्ठित वंश को शोभा नहीं देता। फिर वह अर्जुन को परंतप या शत्रुओं के विजेता के रूप में संबोधित करते हैं जो उसे अपने भीतर पैदा हुए शत्रु अर्थात एक क्षत्रिय या योद्धा वर्ग के राजकुमार के रूप में अपने कर्तव्यपरायण कार्यों में लापरवाही की इच्छा को हराने का संकेत देते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जिस तरह से वह महसूस कर रहे हैं वह न तो नैतिक कर्तव्य है और न ही सच्ची करुणा, बल्कि यह विलाप और भ्रम है। इसकी जड़ें मन की कमजोरी में हैं। यदि उसका व्यवहार वास्तव में ज्ञान और दया पर आधारित होता तो उसे न तो भ्रम होता और न ही दुहक होता। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजाहन वृसूदन। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं जो मेरे लिए परम पूजनीय है। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण के युद्ध करने के आह्वान की प्रतिक्रिया में अर्जुन अपनी व्यग्रता प्रदर्शित करते हुए कहता है कि भीष्म और द्रोण मेरे लिए आदरणीय और आराध्य हैं। भीष्म ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे और अपने पिता को दिए गए वचन के पालन हेतु वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन को शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कला में निपुण थे और उन्हीं से विद्या प्राप्त कर अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत हुआ था। दूसरे पक्ष की ओर से कृपाचार्य भी एक अन्य महापुरुष थे जिनके प्रति अर्जुन सदैव श्रद्धा भाव रखता था। ऐसे उच्च आचरण वाले विद्वान लोगों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करना संवेदनशील अर्जुन को अब घृणास्पद कार्य प्रतीत होने लगा था। उसके अनुसार जब इन श्रद्धेय महापुरुषों के साथ किसी प्रकार का तर्क करना भी अनुचित था, तब फिर वह किस प्रकार उनके विरुद्ध हथियार उठा सकता था। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण, कृपया मेरी वीरता पर संदेह न करें। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, परंतु नैतिक दायित्व निर्वहन के दृष्टिकोण से मेरा कर्तव्य अपने आचार्यगणों का आदर करना और धृतराष्ट्र के पुत्रों पर दया दर्शाना है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थमांस्तु गुरुनि है भुंजे भोगान रुधिर प्रदिग्धन। अनुवाद। इन महान बुजुर्गों जो मेरे शिक्षक हैं,
को मारकर जीवन का आनंद लेने की तुलना में इस दुनिया में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार डालें तो जो धन और सुख हम भोग रहे हैं वे रक्त से कलंकित हो जाएंगे। स्पष्टीकरण। यह तर्क दिया जा सकता है कि अर्जुन को अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए युद्ध करने और राज्य जीतने की आवश्यकता थी, लेकिन अर्जुन यहाँ उस विचारधारा का खंडन करते हैं। उसका कहना है कि वह इस जघन्य अपराध को करने के बजाय भीख मांगकर गुजारा करना पसंद करेगा। वह आगे मानता है कि यदि वह युद्ध लड़ने के इस जघन्य कृत्य में शामिल होता है और अपने बुजुर्गों और रिश्तेदारों को मारता है तो उसकी अंतरात्मा उसे इस दुनिया में अपने कार्यों के किसी भी फल जैसे धन और शक्ति का आनंद लेने की अनुमति नहीं देगी। शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एक व्यक्ति दोषी विवेक के कारण नींद की प्राकृतिक अवस्था का भी आनंद नहीं ले पाता है। अनैतिक आचरण से प्राप्त धन और शक्ति का आनंद लेना तो दूर की बात है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक रईस व्यक्ति था। एक बार स्कॉटलैंड के राजा यात्रा करते हुए उनके घर रात्रि विश्राम करने आए। मैकबेथ की पत्नी ने उसे राजा की हत्या करने और उसका सिंहासन हड़पने के लिए उकसाया। मैकबेथ उसकी सलाह से प्रभावित हो गया और राजा की हत्या कर दी और उसके बाद उसे और लेडी मैकबेथ को स्कॉटलैंड के राजा और रानी के रूप में ताज पहनाया गया। हालांकि उसके बाद कई वर्षों तक मैकबेथ को रात में पूरी तरह से जागते हुए अपने महल में घूमते हुए पाया जाता था। लेखक लिखते हैं, मैकबेथ ने नींद को मार डाला है और इसलिए मैकबेथ को अब और नींद नहीं आएगी। रानी बार बार अपने हाथ धोती हुई पाई जाती, मानो काल्पनिक खून के धब्बे मिटा रही हो। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि यदि उसने इन महान बुजुर्गों को मार डाला तो उनके खून से दागदार उसकी अंतरात्मा उसे राज्य पर शासन करने के सभी शाही लाभों का आनंद नहीं लेने देगी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 6। न चैतद्विदम कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषम स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अनुवाद। बीजी 2.6 हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीतना। उन्हें मारने के बाद भी हमें जीने की इच्छा नहीं होगी। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष ले लिया है और अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। स्पष्टीकरण। युधि तुरागार जो विधुम्र विष्णवक्कचलुलिताश्रमावर्य अलंकृतस्य मम निशिता श्रीर विभिद्यमानत्वची विलासत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भागवत 1 सितंबर 1934 V3। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण के लहराते बाल घोड़ों के टापों से उठी सफेद धूल से ढके हुए थे और रथ चलाने में उनके शारीरिक प्रयास के कारण उनका चेहरा पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। ये मेरे प्रभु की शोभा बढ़ाने वाले आभूषणों के समान थे और मेरे तीखे बाणों से लगे घावों ने सजावट को और भी तीव्र कर दिया। मेरा मन उन श्री कृष्ण का ध्यान करे। भगवान कृष्ण ने उनकी प्रेमपूर्ण भक्ति का प्रतिफल स्वयं भीष्म से मिलने उनके बाणों की शया पर जाकर दिया और उनके सामने भगवान के दर्शन के साथ भीष्म महान महाजन ने अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ दिया। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेत् स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मां त्वं प्रपन्नम। अनुवाद। मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूँ और चिंता और बेहोशी से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दें कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। स्पष्टीकरण। भगवद गीता में यह एक महान क्षण है जब पहली बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई हैं, उनसे अपना गुरु बनने का अनुरोध करते हैं।
अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह कार्पण्य दोष या व्यवहार में कायरता के दोष से अभिभूत हो गया है और इसलिए वह भगवान से अनुरोध करता है कि वह उसके गुरु बने और उसे शुभ मार्ग के बारे में निर्देश दें। सभी वैदिक शास्त्र एक सुर में घोषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही हमें अपने शाश्वत कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पण्यः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद 1 फरवरी 2012 विचार। पूर्ण सत्य को जानने के लिए एक ऐसे गुरु के पास जाए जो शास्त्रों का ज्ञाता हो और व्यावहारिक रूप से ईश्वर प्राप्ति के स्तर पर स्थित हो। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। शब्दे पारे च निष्णातम् ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम्। भागवतम 11 मार्च 1921 V5। सत्य के साधकों को अपने आप को एक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए जिसने शास्त्रों के निष्कर्ष को समझ लिया है और सभी भौतिक विचारों को छोड़कर भगवान की पूर्ण शरण ले ली है। रामायण में कहा गया है, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जौ बिरंची संकर समा होई। V6। गुरु की कृपा के बिना सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक भी भवसागर को पार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता के श्लोक 4.34 में कहा है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखो, श्रद्धा पूर्वक उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसा प्रबुद्ध संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य देखा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं यह कदम उठाया। अपनी युवावस्था में वह सांदीपनी मुनि से 64 विद्याएं सीखने के लिए उनके आश्रम में गए। उनके सहपाठी सुदामा ने इस संबंध में टिप्पणी की, यस्य छंदो मयाम ब्रह्मा देहा आवापनम विभो, श्रेयसा तस्य गुरुषु वासोत्यंता विडंबनम। भागवतम 10.80.45 V7। हे श्री कृष्ण, वेद आपके शरीर की तरह हैं, जो आपके पास मौजूद ज्ञान से प्रकट हुए हैं, इसलिए आपको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। फिर भी आप भी दिखावा करते हैं कि आपको गुरु से सीखने की जरूरत है। यह तो आपकी ही दिव्य लीला है। श्री कृष्ण वास्तव में दुनिया के पहले गुरु हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के गुरु हैं। उन्होंने हमारे लाभ के लिए यह लीला की, अपने उदाहरण से यह सिखाने के लिए कि हम आत्माएं जो माया के प्रभाव में हैं, को अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होगी। इस श्लोक में अर्जुन अपने शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने का कदम उठाते हैं और अपने गुरु से अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें उचित कार्यवाही के बारे में बताएं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 8। न ही प्रापश्यामि ममाप्नुद्यद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत् नमृद्ध राज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम्। अनुवाद, मुझे इस पीड़ा को दूर करने का कोई साधन नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रही है। भले ही मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य जीत लूं या दिव्य देवताओं की तरह संप्रभुता हासिल कर लूं, फिर भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ होऊंगा। स्पष्टीकरण, जब हम दुख में फंस जाते हैं तो बुद्धि दुख के कारण का विश्लेषण करती रहती है और जब वह आगे कुछ नहीं सोच पाती तो निराशा घर कर लेती है। चूंकि अर्जुन की समस्याएं उसकी कमजोर बौद्धिक क्षमताओं से अधिक बड़ी हैं, इसलिए उसका भौतिक ज्ञान उसे बचाने में अपर्याप्त है। वह दुख के सागर से बाहर आता है जिसमें वह खुद को पाता है। श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद अर्जुन अब अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट करने के लिए अपने दिल की बात उनके सामने प्रकट करता है। अर्जुन की स्थिति अनोखी नहीं है। जीवन की यात्रा के दौरान कभी कभी हम स्वयं को इसी स्थिति में पाते हैं। हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख का अनुभव करते हैं। हम ज्ञान की इच्छा रखते हैं लेकिन अज्ञान के बादल को उठाने में असमर्थ हैं। हम संपूर्ण प्रेम की चाहत रखते हैं
लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगती है। हमारी कॉलेज की डिग्रियां, अर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां जीवन की इन उलझनों का समाधान नहीं देती हैं। जीवन की पहेली को सुलझाने के लिए हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान का वह खजाना तब खुलता है जब हमें एक सच्चा गुरु मिलता है जो पारगमन में स्थित है, बशर्ते कि हमारे पास उससे सीखने की विनम्रता हो। अर्जुन ने यही मार्ग अपनाने का निश्चय किया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दंडित करने वाले गुडाकेश ने हृषिकेश को संबोधित किया, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। स्पष्टीकरण। धृतराष्ट्र को सुनाते हुए बुद्धिमान संजय उन व्यक्तित्वों के लिए बहुत उपयुक्त नामों का उपयोग करते हैं जिनका वे उल्लेख करते हैं। यहाँ अर्जुन को गुडाकेश या नींद का विजेता कहा जाता है। नींद की शक्ति ऐसी है कि देरसबेर सभी प्राणी इसके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने खुद को इस तरह से अनुशासित कर लिया था कि नींद उसे तभी आती थी जब वह इसकी अनुमति देता था और केवल उस समय के लिए जब वह चुनता था। अर्जुन के लिए गुडाकेश नाम का उपयोग करके संजय धृतराष्ट्र को सूक्ष्मता से संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार इस पुरुषों के बीच नायक ने नींद पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार वह अपनी निराशा पर भी विजय प्राप्त करेगा। और श्री कृष्ण के लिए वह जिस शब्द का उपयोग करते हैं वह ऋषिकेश है या मन और इंद्रियों का स्वामी। यहाँ सूक्ष्म संकेत यह है कि जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि घटनाओं का उचित प्रबंधन हो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्ने भारत सेनयोर्भयोर मध्ये विषेदन्तमिदं वच। अनुवाद। हे धृतराष्ट्र, उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुख से पीड़ित अर्जुन से निम्नलिखित शब्द कहे। स्पष्टीकरण। अर्जुन के विलाप के शब्दों के बिल्कुल विपरीत श्री कृष्ण मुस्कुराए, यह प्रदर्शित करते हुए कि स्थिति उन्हें निराश नहीं कर रही थी, बल्कि वह इससे पूरी तरह खुश था। ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सभी स्थितियों में इसी प्रकार का संभाव प्रदर्शित करता है। अपनी अधूरी समझ के कारण हम जिन स्थितियों में होते हैं उनमें खामियां ढूंढते हैं, हम उनके बारे में शिकायत करते हैं और बड़बड़ाते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं और अपने दुख के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन प्रबुद्ध आत्माएं हमें सूचित करती हैं कि ईश्वर द्वारा बनाई गई दुनिया हर तरह से परिपूर्ण है और अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियां एक दिव्य उद्देश्य के लिए हमारे पास आती हैं। वे सभी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, हमें पूर्णता की ओर हमारी यात्रा में ऊपर की ओर धकेलने के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं वे कठिन परिस्थितियों में कभी परेशान नहीं होते, शांति और शांति के साथ उनका सामना करते हैं। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं, प्रत्येक टुकड़ा अपने उचित स्थान पर होता है, एक प्रसिद्ध ताओवादी अभिव्यक्ति है। यह दुनिया के डिजाइन और इसमें होने वाली स्थूल घटनाओं में निहित पूर्णता को खूबसूरती से व्यक्त करता है, भले ही हम इसे अपने भौतिक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद बताता है कि चीजों की भव्य योजना के एक भाग के रूप में भगवान द्वारा दुनिया में भूकंप, तूफान, चक्रवात, बाढ़ और आंधी क्यों बनाई जाती हैं। इसमें कहा गया है कि ईश्वर लोगों को आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा में धीमी गति से रोकने के लिए जानबूझकर कठिन परिस्थितियां बनाता है। जब लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो एक प्राकृतिक आपदा आती है जिससे आत्माओं को इससे निपटने के लिए अपनी क्षमताओं पर दबाव डालना पड़ता है, जिससे उनकी प्रगति सुनिश्चित होती है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ जिस प्रगति की बात की जा रही है वह भौतिक विलासिता की बाहरी वृद्धि नहीं है,
बल्कि जीवन काल की निरंतरता में आत्मा की गौरवशाली दिव्यता का आंतरिक प्रकटीकरण है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। भगवान श्री उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदंश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अनुवाद। परमेश्वर ने कहा, जब तुम ज्ञान की बातें कहते हो तो उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। स्पष्टीकरण। इस श्लोक से शुरू करते हुए श्री कृष्ण एक नाटकीय प्रारंभिक वक्तव्य के साथ अपना प्रवचन शुरू करते हैं। अर्जुन विलाप कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इसके बहुत वैध कारण हैं। लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ सहानुभूति रखने के बजाय उसके तर्कों को हवा दे देते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, यद्यपि तुम्हें लगता है कि तुम ज्ञान की बातें बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अज्ञानतावश बोल रहे हो और कार्य कर रहे हो। कोई भी संभावित कारण विलाप को उचित नहीं ठहराता। पंडित जो बुद्धिमान हैं कभी शोक नहीं करते, न तो जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए। आप अपने रिश्तेदारों को मारने में जो दुख देखते हैं वह भ्रामक है और यह साबित करता है कि आप पंडित नहीं हैं। शोक से परे एक बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने के लिए किसी को गीता में बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दादा भीष्म स्वयं इसके आदर्श उदाहरण थे। वह एक ऋषि थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझा था और परिस्थितियों के द्वंद्व से ऊपर उठे थे। किसी भी स्थिति में शांत होकर उसने दुष्टों का पक्ष लेने पर भी सहमति व्यक्त की थी, यदि इससे प्रभु की सेवा होती। इस प्रकार उन्होंने प्रदर्शित किया कि जो लोग ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, वे परिणामों से प्रभावित हुए बिना सभी स्थितियों में अपना कर्तव्य निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी शोक नहीं करते क्योंकि वे सभी परिस्थितियों को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अध्याय 2 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।